हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन 9 डाटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का उपयोग करना सीखेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीखेंगे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वस्तुओं का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलग-अलग समूह कैसे बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं तो सबसे पहले हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसे समझने के लिए आइए हम निम्मी के घर चलते हैं। ये है निम्मी का घर और ये है निम्मी की माँ। निम्मी की माँ बगीचे में कुछ काम कर रही है और तभी वहाँ निम्मी आ जाती है और निम्मी अपनी माँ से कहती है, माँ चलो ना अंदर। तो निम्मी की माँ कहती है, अरे निम्मी, तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना, तुम बाहर क्यों आ गई? तो निम्मी कहती है, माँ कल पापा बाजार गए थे ना, वहाँ से वो एक बड़ा सा बैग लेकर आए हैं। तो उसकी माँ कहती है, हाँ निम्मी, तुम्हारे पापा कल बाजार से बहुत सी सब्जियाँ और फल खरीद कर लाए हैं। तो निम्मी कहती है कि माँ, मैं उस बैग को खाली कर रही थी पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो निम्मी की माँ कहती है, अरे ये तो बहुत आसान है निम्मी, एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, यानी कि हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर रखते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर ही हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। तो निम्मी कहती है, माँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मेरे साथ अंदर चलो ना और मेरी हेल्प करो ना प्लीज। तो निम्मी की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ये है निम्मी का कमरा। अरे ये क्या? निम्मी ने तो सारा सामान कमरे के फर्श पर बिखेरा हुआ है। कार, बॉल, डायरी, ब्रश, पेंसिल, बैट और ये लूडो। अरे अरे देखो, निम्मी और उसकी माँ भी कमरे में पहुंच गई। तो निम्मी की माँ कहती है, अरे निम्मी ये क्या किया? सारा सामान फर्श पर बिखेर रखा है बेटा। तो निम्मी कहती है, सॉरी मम्मा, मुझे बहुत मन हो रहा था कि पापा कल बाजार से क्या लाए हैं, तो वो देखने के लिए मैं फटाफट से चली गई। ये सामान तो ऐसे ही रह गया। तो निम्मी की माँ कहती है, अरे निम्मी ऐसा नहीं करते बेटा, जब भी आप अपना कोई काम करते हैं तो काम खत्म करने के बाद कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं ना? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, पर माँ एक बात मुझे और समझ में नहीं आई। तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? माँ मैं इस सामान को कहाँ रखूं? तो निम्मी कहती है, अच्छा माँ, मैं जल्दी से अपने कमरे की सफाई कर देती हूँ और मैं ये सारा सामान अपनी टोकरी में डाल देती हूँ। तो निम्मी की माँ कहती है, अरे निम्मी, सामान को ऐसे नहीं रखते। तो माँ फिर कैसे रखते हैं? तो निम्मी की माँ कहती है, निम्मी मैंने तुम्हें अभी बाहर बताया था ना कि हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग तरह से रखते हैं। तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, तो फिर इस सामान को हम कैसे रखेंगे? तो निम्मी की माँ कहती है कि देखो, हम खेलने वाला सामान रखेंगे टोकरी में और जो पढ़ने वाला आपका सामान है उसे हम रख देंगे टेबल पर। तो निम्मी कहती है, अच्छा माँ, आप ही मेरी हेल्प कर दो। तो निम्मी की माँ कहती है, ये देखो, ये रखी हमने टोकरी टेबल पर और ये लूडो टोकरी के अंदर, अब बैट भी टोकरी के अंदर।
ये कार भी हमने रख दी टोकरी के अंदर, ये बॉल भी टोकरी के अंदर, और ये क्रिकेट खेलने वाला बॉल भी हमने कहाँ रख दिया? टोकरी के अंदर। देखो निम्मी, तुम्हारे सारे खिलौने टोकरी में आ गए ना? हाँ माँ। माँ, अब ये डायरी, ब्रश और पेंसिल, इसको भी टोकरी में रख दें? तो निम्मी की माँ कहती है, अरे नहीं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि हम वस्तुओं को उसकी विशेषताओं के आधार पर रखते हैं। हमने टोकरी में क्या रखा है? तो निम्मी कहती है, माँ टोकरी में तो हमने सारा खेलने का सामान रखा है। निम्मी की माँ कहती है, शाबाश, बिल्कुल ठीक पहचाना। हमने टोकरी में खेलने का सामान रखा है और पढ़ने का सामान हम टेबल पर रखेंगे। तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, समझ गई। इसका मतलब डायरी टेबल पर, फिर पेंसिल भी हम टेबल पर रखेंगे, और ये मेरा ड्राइंग ब्रश भी टेबल पर। माँ, मुझे समझ में आ गया कि हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अच्छे से संभाल कर रखते हैं। हाँ निम्मी, और आइंदा से कभी भी कमरे को गंदा नहीं करना, समझ गई? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। फिर निम्मी कहती है कि माँ, ये कमरा तो साफ हो गया, अब चलो ना, वो जो मैंने फल और सब्जियाँ इकट्ठी रखी हैं, उसको देखो ना कि उसको कैसे रखना है। तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ हाँ चलो। ये देखिए, ये निम्मी ने एक ही टोकरी में फल और सब्जियाँ इकट्ठे रख दिए हैं। निम्मी को ये समझ में नहीं आया कि वो फल कहाँ रखे और सब्जियाँ कहाँ रखे। तो निम्मी अपनी माँ को लेकर आई है और निम्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब मुझे बताओ कि ये जो फल और सब्जियाँ मैंने इकट्ठे रखे हैं, इनको हम कैसे रखेंगे? तो निम्मी की माँ कहती है, अरे बहुत आसान है निम्मी, हम सब्जियों को मेरे वाली टोकरी में रख देते हैं और फल हम आपकी टोकरी में रख देते हैं, ठीक है? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। तो निम्मी की माँ कहती है कि बताओ इसमें से सब्जियाँ कौन कौन सी हैं? तो निम्मी कहती है, माँ, इसमें तो गाजर है, यानी कि कैरेट। तो गाजर एक सब्जी है, तो ये आएगी आपकी टोकरी में। बिल्कुल सही निम्मी। निम्मी की माँ ने खुश होकर उससे कहा। और निम्मी कहती है कि माँ, एप्पल यानी कि सेब एक फल है, तो ये आएगा मेरी टोकरी में। तो निम्मी की माँ कहती है, शाबाश निम्मी, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ माँ, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तो इसके बाद निम्मी की माँ कहती है कि देखो, ये कद्दू भी आएगा मेरी टोकरी में, क्योंकि कद्दू एक सब्जी है। तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, और ये आम आएगा मेरी टोकरी में, क्योंकि आम एक फल है। माँ, मुझे आम बहुत पसंद है, इसके बाद मैं आम को खा लूं? तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ हाँ बाबा, अच्छे से धोकर खा लेना, पर पहले सामान को तो अच्छे से रख ले। तो निम्मी कहती है, हाँ माँ। चलो आगे देखें। अब निम्मी कहती है कि माँ, बैंगन एक सब्जी है, तो ये आपकी टोकरी में आएगा। और निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी, और अंगूर फल है, तो ये तुम्हारी टोकरी में आएगा। और इसके बाद निम्मी कहती है, माँ, अब तो केला और बंद गोभी ही टोकरी में बच गए हैं। केला एक फल है और बंद गोभी एक सब्जी है, तो इसका मतलब हुआ कि बंद गोभी यानी कि कैबेज आएगी आपकी टोकरी में और केला आएगा मेरी टोकरी में। माँ, मैंने ठीक कहा ना? तो निम्मी की माँ ने कहा, शाबाश निम्मी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो निम्मी की माँ ने उससे पूछा कि निम्मी, अब तुम्हें समझ में आया कि हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करते हैं और उनके समूह बनाकर उन्हें उन समूहों में रखते हैं? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, मुझे समझ आ गया। तो निम्मी की माँ कहती है, देखो बेटा, जो सब्जियाँ थी वो हमने एक तरफ रखी
और जो फल थे वो हमने एक तरफ रखे। तो इस तरह से हमने वस्तुओं का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के आधार पे किया। तो निम्मी कहती है, थैंक यू मम्मा मुझे ये समझाने के लिए। निम्मी की माँ ने कहा, ठीक है निम्मी, अब हमेशा ख्याल रखना कि वस्तुओं के समूह बनाने के लिए आपको उनकी विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो निम्मी कहती है, हाँ माँ। प्यारे बच्चों, आज हमने निम्मी की माँ और निम्मी के साथ सीखा कि विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको भी वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाने आ गए होंगे। तो आप अपने घर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर उन्हें अलग अलग समूह में रखने का प्रयास करें और इन गतिविधियों की फोटोज आप अपने टीचर्स से जरूर शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।